अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा जी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये याद रखना है, जो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो थी माइक्रो की। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। हम करेंगे नेशनल इनकम को और कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि उसके जो तस्वुरात हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम यानी कि कौमी आमदनी को डिस्कस करेंगे और इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट तस्वुरात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इनकम जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम को डिस्कस करने के लिए हम एक आम जो इनकम है ना, एक घर की घरेलू जो इनकम है उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो एक आम घर के अंदर जो इनकम लोग कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, ये बताएं आप, कैसे कमाते हैं इनकम। तो एक घर के अंदर या तो जितने भी लोग हैं जो कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, या तो वो अशिया पैदा कर रहे हैं या फिर वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, या तो अशिया पैदा कर रहे हैं या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर इन दोनों को अगर हम जमा कर लें, यानी कि दो तीन तरीके हैं इसके, तीन तरीके हैं वैसे इसकी पैमाइश के लिए। अगर हम पैदावार जमा कर लें तो भी इनकम, अगर उसको पैदावार को जमा करके मार्केट में बेच दे तो भी इनकम हासिल हो जाएगी। और तीसरा तरीका कुल खर्च का होता है, वो हम ये टॉपिक हम करेंगे आगे मेजरमेंट में। लेकिन आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो बताना है कि घर में अशिया और खिदमात का जो मजमुआ होता है वही इनकम होती है, उसी से इनकम बनती है। तो ऐसे ही बिल्कुल एक पाकिस्तान की अगर हम इनकम का, नेशनल या कौमी आमदनी का अगर हम देखें इसकी तारीफ़ कैसे बनती है, तो इसका क्या होगा कि अशिया, इसकी तारीफ़ अशिया और ख़िदमात का मजमुआ जो लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं वो होता है जी कौमी आमदनी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कौमी आमदनी। अशिया और खदमात का मजमुआ जो लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं। एक साल का दुरानिया इसमें लाजमी लिखना है, क्योंकि एक साल का नहीं लिखेंगे तो फिर ये डेफिनेशन गलत साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बजट होता है वो एक साल का होता है। एक साल के अंदर अंदर कौमी आमदनी पाकिस्तान ने देखनी होती है कितनी हमारी इनकम बनी है, क्योंकि आम जो लोग हैं, आम अफराद जो घर में इनकम जो जनरेट कर रहे हैं उनका दुरानिया ज़्यादातर एक महीने का होता है। इस वजह से साल का लाजमी आपने लिखना है। इसके बाद हमने पढ़ना है जी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, यानी कि कौमी आमदनी के अलावा और भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है जी खाम कौमी पैदावार, या इसको हम बोलते हैं मरकब कौमी पैदावार। दूसरे नंबर पर पहले हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। खाम का मतलब होता है ग्रॉस। ठीक हो गया। ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस का मतलब होता है मजमुआ। तो बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी हुई है ना, यही आपने एज इट इज़ नीचे लिख देनी है, यानी कि अशिया और खिदमात का मजमुआ जो लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं। बिल्कुल आगे हो गया जी, बिल्कुल सेम ऊपर वाली। ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। वो कौन सी है? इसमें ऐड क्या करना है? इसमें ऐड ये करना है कि जो अशिया है जिसमें कौन कौन सी अशिया आती है, गंदम ले लें, थोड़ी सी लिखूँगा, चावल ले लें, मकई ले लें, इनका मजमुआ, और खिदमात, उस्ताद का पढ़ाना, वकील का बहस करना, जज का फैसला सुनाना, ये इसमें शामिल, ये इसमें चीज़ ऐड करनी है। बाकी इसकी तारीफ वही है जो कौमी आमदनी की तारीफ है। दूसरे नंबर पर है खाम मुल्की पैदावार। मुल्की पैदावार सुन लें, ये दोनों जो टॉपिक है इसमें दोनों में फ़र्क है। ये कौमी है, ये मुल्की है। इसको हम इस इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जो है वो ग्रॉस GNP नेशनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। GDP जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा, GDP किसे कहते हैं जी? GDP का मतलब क्या है कि मुल्की है ये, यानी कि अशिया खदमात का मजमुआ जो लोग अपने मुल्क में रहते हुए पैदा करते हैं एक साल के अरसे में। ठीक है। अशिया और खिदमात का मजमुआ जो लोग अपने मुल्क में
होते हुए 1 साल में पैदा करते हैं, वो होता है जी खाम मुल्की पैदावार। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई। अब इन दोनों के साथ रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं खालिस। खालिस, इसका भी खालिस निकल आएगा खालिस कौमी पैदावार, और इसका भी खालिस निकल आएगा खालिस मुल्की पैदावार। उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। खालिस कौमी पैदावार, खालिस का मतलब क्या है, क्योंकि ये खाम है। खाम का मतलब क्या होता है कि ग्रोस मजमुआ, यानी कि हम खाम कौमी पैदावार में से कोई चीज़ निकालेंगे तो बाकी खालिस बचेगा ना। इसका सिर्फ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, वही इसकी तारीफ है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो खालिस कौमी पैदावार यानी कि हम खाम कौमी पैदावार में से कुछ निकालेंगे, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, यानी कि शिकस्तो रेखत के अखराजात। शिकस्तो रेखत के अखराजात, टूट फूट के, मशीनों के टूट फूट के अखराजात को हम क्या कहते हैं, शिकस्तो रेखत के अखराजात। इसी तरह अगर मैं ये खाम है, इसका मैं खालिस मुल्की पैदावार निकालूं तो इसका क्या होगा, इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं नेट DP। इसका फार्मूला क्या होगा कि खाम मुल्की पैदावार में से, यानी कि खाम DP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। ठीक होगा, ये इसकी तारीफ है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है जी शख्सी आमदनी। इसको हम कहते हैं वाई से डिनोट करते हैं, शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी कौन, एक शख्स की आमदनी। इसकी तारीफ क्या होगी कि कोई भी बंदा 1 साल के अरसे में जितनी भी वो इनकम कमा रहा है ना, वो उसकी शख्सी आमदनी। 1 साल के अरसे में जो कोई जितनी भी आमदनी कमा रहा है ना, वो उसकी क्या है, शख्सी आमदनी होगी। ठीक हो गया। अब इससे जो आगे वाला है वो है जी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ, काबिल का मतलब काबिल, तसर्रुफ का मतलब खर्च करने के काबिल कब होता है, शख्सी आमदनी को खर्च करने के काबिल कब बनता है। तो इसका फार्मूला है ये, अब इससे रिलेट कर रहा है, यानी कि हमने शख्सी आमदनी में से कोई चीज़ निकालनी है कि जो हम बाद में खर्च करने के काबिल हो जाते हैं। तो कौन सी चीज़ निकालेंगे, ये देखें, यानी कि वाई है, इसको हम कहते हैं YD, डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है, YD इज इक्वल टू, इस इनकम में से हमने टैक्स निकाल देने हैं, बाकी बच गया जी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। और जो इससे बिल्कुल आखिर जो इसका है हिस्सा, जो एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं फिक्स आमदनी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम फिक्स आमदनी मतलब हमने टोटल आमदनी हमारे पास आ गई है, टोटल पॉपुलेशन का भी हमें पता है, तो हमने एक बंदे की आमदनी निकालनी है। एक बंदे की आमदनी कैसे निकालेंगे, तो ये होता है जी पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है सिर्फ इसका, और कुछ नहीं है, बाकी इसका फार्मूला ही है। यानी कि हमने क्या करना है, टोटल जो आबादी है इसकी, जो जितनी भी हमारे पास इनकम आएगी, मिसाल के तौर पर ये इनकम आ गई जी, और टोटल आबादी हमारी पास है जी, मिसाल दे रहा हूँ, इतनी आ गई। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर हो गया जी कौमी आमदनी, और यहाँ पर कुल आबादी। तो ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना टॉपिक। अगर मज़ीद इसके अलावा कोई आप टॉपिक समझना चाहते हैं, वो मैं नंबर लिख दूँगा थंबनेल पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं वहाँ पे लिख दूँगा। और अगर इसकी समझ आई है तो मेरा चैनल जो है वो लाजमी शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।